हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इग्नू का जो बीसीए है उसमें फाइनल सेमेस्टर का जो प्रोजेक्ट बनाना होता है उसके बारे में सब कुछ। तो देखिए ये जो टॉपिक है ना, ये आप लोग का बीसीए में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, सबसे मेन जो कहते हैं वो यही टॉपिक है, ठीक है। और इसके बारे में लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, बच्चों को चीज़ें पता नहीं होती है। तो इस वीडियो में ना हम लोग आज सब कुछ जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। ये वीडियो का लेंथ बड़ा हो सकता है, इसमें मैं आप लोगों को हर चीज़ पहले दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या है, उसके बाद में वो एग्जैक्टली कैसे दिखता है, वो प्रोजेक्ट कैसे बनता है, सिनॉप्सिस कैसा दिखता है ना, वो सब भी मैं आपको एग्जैक्टली सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है पूरा। तो वीडियो का लेंथ कैसा भी हो आप आराम से 1.5x 2x पे लगा के इसको देखिए और सब कुछ समझ जाइए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कि ये सिनॉप्सिस होता क्या है, ये प्रोजेक्ट होता क्या है। तो देखिए जब बीसीए में लोग फाइनल सेमेस्टर जो होता है ना, 6 सेमेस्टर, उसमें आप लोगों को एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, जो कि कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है। आपका कोई मैनेजमेंट सिस्टम हो गया या कोई वेबसाइट बनाए हो आप, वो बनाना होता है, ठीक है। लेकिन ये काम आपको 6 सेमेस्टर से पहले ही करना होता है। तो 5th सेमेस्टर में जब आप लोग रहते हो ना, तब आप लोग को सिनॉप्सिस देना होता है, ठीक है। अब ये सिनॉप्सिस क्या होता है, तो देखिए सिनॉप्सिस मतलब प्रोजेक्ट प्रपोजल, प्रोजेक्ट प्रपोजल को ही सिनॉप्सिस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, सिनॉप्सिस में हम लोग को बताना होता है कि हम लोग किस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, हमारा प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, हम कौन सा लैंग्वेज यूज़ करेंगे, हम उसको कैसे बनाएंगे, हमारा उसमें कौन कौन सा ये वेरिएबल्स वगैरह होगा, मतलब किस ढंग से बनेगा, है ना, कौन सा लैंग्वेज यूज़ करेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, उसका इंट्रोडक्शन देंगे। इस तरह से सिनॉप्सिस पूरा बनता है, ठीक है। सिनॉप्सिस ऐसा समझिए मूवी का ट्रेलर हुआ, जैसे कोई मूवी आने वाली रहती है तो उससे पहले उसका ट्रेलर आता है ना, और उस ट्रेलर में क्या रहता है, दिखाया जाता है कि उस मूवी में क्या होगा, है ना, हीरो कौन से हैं, एक्शन कैसा होगा, वो सब चीज़ दिखाया जाता है ना, हल्का हल्का स्टोरी किस ढंग का होगा। सेम विथ सिनॉप्सिस में भी आप प्रोजेक्ट में क्या काम करने वाले हो वो आपको बताना होता है सिनॉप्सिस में, ठीक है। मैं अभी आपको सिनॉप्सिस भी पूरा दिखाऊंगा कैसे दिखता है, ठीक है, और प्रोजेक्ट भी। तो ये हो गया सिनॉप्सिस के बारे में। उसके बाद क्या होता है, जब 5th सेमेस्टर आप लोग का 5th सेमेस्टर में जब आप लोग रहते हो तब आपको सिनॉप्सिस सबमिट करना होता है, ठीक है। सिनॉप्सिस सबमिट करोगे, उसके बाद आपका वहाँ से अप्रूवल आता है कि सिनॉप्सिस कि हाँ भाई इग्नू आपको अप्रूवल दे देता है कि हाँ ठीक है आप इस पर बना सकते हो प्रोजेक्ट, आप चलिए प्रोजेक्ट बनाइए आप, ठीक है। तो इस तरह से काम होता है। तो ये काम आपको 5th सेमेस्टर में करना होता है सिनॉप्सिस वाला। लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, वो 6th सेमेस्टर में चले जाते हैं और वो सिनॉप्सिस सबमिट किए ही नहीं रहते हैं और फिर सोचते हैं कि प्रोजेक्ट का कैसे काम करना है। तो मैं वो भी बताऊंगा, अगर मान लीजिए आप 6th सेमेस्टर में आ गए और आपने सिनॉप्सिस सबमिट किया ही नहीं है तो क्या करना है आपको, मैं वो भी आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया सिनॉप्सिस, आपने 5th सेमेस्टर में कर दिया सबमिट। जब आप एग्जाम देने वाले हो तो मैं वो डेट वगैरह भी आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। तो आपने सिनॉप्सिस सबमिट किया, उसके बाद आपका वहाँ से अप्रूवल लेटर आएगा। उसके बाद जब आप 6th सेमेस्टर में जाओगे ना, तब आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है, ठीक है। तो ये हो गया पहले। अब ये है सिनॉप्सिस का हम लोग का प्रोजेक्ट का कोड BCSP064, ठीक है। अब मैं दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या करना होता है सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट में। तो ये जो है हम लोग का BCSP64, ये आप लोग का हम लोगों का दिया हुआ है प्रोजेक्ट का गाइडलाइंस, ठीक है, कि क्या क्या करना है हम लोग को प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो ये आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो, कहीं पे भी आप सिंपल लिख दोगे BSP064 प्रोजेक्ट गाइडलाइन, वो आपको आराम से मिल जाएगा। नेट पे नॉर्मल सर्च करोगे ये आ जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोगों को सब कुछ बताया हुआ इसमें कि क्या क्या करना है। तो मैं आपको डायरेक्ट काम का चीज़ बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों का काम का क्या है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, एक गाइड का ज़रूरत होता है, ठीक है। सिनॉप्सिस बनाना हो या प्रोजेक्ट बनाना हो तो उसमें हम लोगों को एक गाइड की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन रहता है कि गाइड क्या होता है, मैं चलिए उसके बारे में अब सब बताता हूँ। तो तुम देखिए ये गाइड क्या होता है ना आप लोगों का, ये है जो आपको प्रोजेक्ट बनाने में मदद करेगा, ठीक है। अब इस गाइड की कोई क्वालिफिकेशन होती है वो भी मैं आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, आप कोई गाइड मिलेगा आपको, फिर वो आपको प्रोजेक्ट बनाने में मदद करेगा या फिर वो खुद ही पूरा बना देगा। तो उस तरह का होता है, वो गाइड का अलग अलग चीज़ होती है। तो उसमें आप लोगों को प्रोजेक्ट में वो सब चीज़ देना होता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पहले क्या होता है, सबमिशन ऑफ गाइड बायोडेटा एंड प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर द फॉलोइंग एड्रेस, ठीक है। मैं आपको काम की चीज़ें दिखाता हूँ। तो देखिए हम लोगों का सबसे पहले सिनॉप्सिस की बात करते हैं, जिसे ही हम लोग प्रोजेक्ट प्रपोजल कहते हैं, ठीक है। आप ये पूरा गाइडलाइंस पढ़ सकते हो, मैं लेकिन आपको काम की चीज़ें बता रहा हूँ। तो आप जब प्रोजेक्ट प्रपोजल करोगे तो आपका जो प्रोजेक्ट का मेन इंग्रेडिएंट जो आप यूज़ करने वाले हो वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी क्या क्या देना होता है वो चीज़ देखते हैं। तो सबसे है हम लोग का प्रोफॉर्मा ऑफ अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल, ठीक है। तो ये है हम लोग का, ये एक परफॉर्मा है जो हम लोग को अपने सिनॉप्सिस में अटैच करके देना होता है, जिसमें हम लोग को ये क्या है, प्रोजेक्ट गाइड का डिटेल वगैरह देना होता है कि भाई ये हम लोग का गाइड का नेम है ना, ये हम लोगों का उनका क्वालिफिकेशन क्या है, टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट क्या है ना, प्रोजेक्ट गाइड का नाम क्या है,
वो डेजिग्नेशन क्या है प्रोजेक्ट गाइड का, एड्रेस क्या है प्रोजेक्ट गाइड का, वो सब देना होता है। क्वालिफिकेशन क्या है प्रोजेक्ट गाइड का, तो ये सब में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसका एक्सपीरियंस कितना है गाइड का, तो ये एक तरह से क्या है कि आपका जो गाइड है उसका डिटेल देना रहता है आपको, ठीक है। ये आपको सिनॉप्सिस में अटैच करना होता है। तो ये हो गया, आप सिनॉप्सिस में अटैच करोगे, उसके बाद इसको सबमिट करोगे। आगे क्या होगा मैं बाद में बताऊँगा। तो ये हो गया, आप नोट करते जाइए कि आपको सिनॉप्सिस में क्या क्या देना होता है। तो आपको क्या देना है, परफॉर्मा देना है, ये वाला पेज देना है, यानी कि ये जो 5th पेज नंबर है ये आपको अटैच करना है। उसके बाद क्या है, बायोडेटा ऑफ प्रोजेक्ट गाइड, ठीक है, जिसमें आप उसका सिग्नेचर होना चाहिए, डेट वगैरह होना चाहिए। तो उसके बाद आपको क्या देना होगा, बायोडेटा देना होगा अपने गाइड का, ठीक है। बायोडेटा हो गया। उसके बाद क्या हो गया, सिनॉप्सिस देना होगा आपको। सिनॉप्सिस यहाँ पे देखिए 12 to 15 पेज लिखा हुआ है, तो आप इतना भी कर सकते हो, लिखना इतना कम में नहीं हो पाता है जनरली, 20 हो जाता है, 25 हो जाता है, 30 भी चला जाता है, ठीक है। तो ये सिनॉप्सिस हो गया, प्रोजेक्ट प्रपोजल जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हो गया आप लोग का ये चीज़, ओवर रेट मतलब ये काम का नहीं है। तो इतना चीज़ हम लोग को करना होता है, ठीक है, प्रोजेक्ट प्रपोजल में। अब ये गाइड कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब का भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो देखिए ये हो गया हम लोग का प्रोजेक्ट प्रपोजल के बारे में। अब देखिए प्रोजेक्ट प्रपोजल के बारे में यहाँ लिखा है कि हम लोग को क्या क्या उसके अंदर लिखना है, ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट प्रपोजल में क्या क्या दिखाना है, यानी सिनॉप्सिस में, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोग को सबसे पहले क्या होगा, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है। उसके बाद क्या है, इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव देना होगा। उसके बाद प्रोजेक्ट का कैटेगरी बताना होगा, आरडीबीएस है, ऊप्स है, नेटवर्किंग है, ये सब में से कौन सा है हम लोग का प्रोजेक्ट का टाइटल, है ना, कैटेगरी। उसके बाद एनालिसिस पूरा दिखाना होगा कि डीएफडी उसका बना के दिखाना होगा सेकेंड लेवल तक, ईआर डायग्राम बनाना होगा, क्लास डायग्राम बनाना होगा, डेटा बेस डायग्राम एक्सेट्रा, ये सब हम लोग को बनाना होगा, सिनॉप्सिस में दिखाना होगा ये सब चीज़, ठीक है। उसके बाद अ कंप्लीट स्ट्रक्चर विच इंक्लूड नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कितने हैं हम लोगों के, डिस्क्रिप्शन क्या है वो सब का वगैरह जितने भी हैं प्रोजेक्ट वर्क में वो सब दिखाना होगा। डेटा स्ट्रक्चर दिखाना होगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारे मॉड्यूल्स का वगैरह, डेटाबेस डिज़ाइन दिखाना होगा, प्रोसेस लॉजिक वगैरह सब कुछ दिखाना होगा, टेस्टिंग डिटेल बताना होगा। तो इस तरह से हम लोगों को ये सब चीज़ देना होगा सिनॉप्सिस में। उसके बाद हम लोग कौन सा टूल्स यूज़ कर रहे हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या रिक्वायरमेंट है वो सब भी बताना होगा। और फिर ये इस तरह का, ये हम लोग क्या इंडस्ट्री के लिए बना रहे हैं तो उसमें हम लोग मेंशन करना होगा यस और नो, ठीक है। फिर फ्यूचर स्कोप और वही सब फ्यूचर, जैसे आप कभी 8, 9, 10 में कोई प्रोजेक्ट बनाते थे ना, उसमें देते थे ना इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, फिर लास्ट में बिब्लियोग्राफी, तो फ्यूचर स्कोप क्या है इस प्रोजेक्ट का, वही सब चीज़ है इसमें भी, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का प्रोजेक्ट प्रपोजल का पूरा ये, ठीक है, कि हम लोग को क्या क्या करना है। आप चाहो तो इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप आराम से देख सको बाद में। तो ये हो गया हम लोग को प्रोजेक्ट प्रपोजल का क्या क्या काम करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रोजेक्ट प्रपोजल का क्या होगा, फिर सबमिशन का क्या होगा। जब हम लोग का हो जाएगा, गाइड वाइड मिल गया, हम लोगों ने पूरा प्रोजेक्ट बना दिया, उसका बायोडेटा वगैरह सब कुछ दे दिया, उसके बाद हम लोग उसको सबमिट करेंगे। कहाँ सबमिट करेंगे, तो रीजनल सेंटर में जाके भी सबमिट कर सकते हैं, ऑफलाइन अच्छे से बाइंडिंग कर देंगे, नॉर्मल बाइंडिंग करके उसको आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। वहाँ से फिर अप्रूवल आएगा, फिर वो करना है। इसका आपको ऑनलाइन भी कर सकते हो सबमिट, ठीक है, सिनॉप्सिस की बात कर रहा हूँ मैं, ऑनलाइन, ठीक है। तो आप इसको सिनॉप्सिस को ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हो। इसके लिए आप अपने आरसी में मेल कीजिए और वहाँ पे आप बताइए, एकदम अच्छे से मेल लिखिए कि मैं 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, मेरा एनरोलमेंट नंबर ये है, ठीक है, और मैं अपना सिनॉप्सिस सबमिट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे कृपया बता दीजिए मैं कहाँ पे सेंड करूँ, लिंक दे दीजिए, या फिर जिस ईमेल आईडी पे मेरे को सबमिट करना है वो ईमेल आईडी मुझे बता दीजिए। तो फिर वहाँ से आपको रिस्पांस आ जाएगा कि हाँ भाई इस लिंक पे कर दो, तो आप आराम से अपने सिनॉप्सिस का पीडीएफ बना के उस लिंक पे कर दीजिए। अगर ईमेल पे भेज रहा है तो ईमेल पे कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल का सबमिशन करना है। फिर वहाँ से आपको 30 दिन में, ये बोलता है 30 to 40 दिन में आपको आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप पता ही आप इग्नू में हो तो टाइम ज़रूर लगता है, और यहाँ पे भी टाइम आपको लगेगा 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, कितना भी लग सकता है, ठीक है। पर बहुत ज़्यादा दिन नहीं लग जाता। मान लीजिए 1-2 महीने हो गए तो उसके बाद आप ज़रूर सामने से मेल करके पूछ लीजिए कि मैंने सबमिट किया था इस तारीख को, और अपनी स्क्रीनशॉट वगैरह भी रख लीजिएगा ताकि अटैच करके दे दो कि हाँ मैंने किया था, अप्रूवल नहीं आया, तो फिर वो लोग स्पेशल ध्यान देके आपको अप्रूवल लेटर दे देंगे, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप लोग का प्रोजेक्ट प्रपोजल यानी सिनॉप्सिस रिजेक्ट हो जाता है, ऐसा भी होता है कि रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन ये भी बहुत कम ही चांस होता है कि रिजेक्ट होने का। अगर आप अच्छे से बनाए हो तो रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। पर अगर मान लीजिए रिजेक्ट हो जाता है उसका, तो फिर आप में उसको आपको बता देगा कि कौन कौन सा आपने गलती किया है, वहाँ पे आपको लिख देगा कि भाई ये चीज़ को सही कर दो, आपने ये मॉड्यूल को सही से नहीं बताया, या इस तरह से आपने ये चीज़ नहीं दिखाया इसमें, तो वो आपको बताएगा। तो आप उसमें अपडेट करके उसको वापस से सबमिट कर सकते हो उसी जगह पे, ठीक है। अब ये जो डेट टाइम है ये सब पे उतना ये मत कीजिएगा कि आप कंफ्यूज हो जाएं
कि 1 अक्टूबर अप्रैल है, वो सब उससे नहीं है। ये सब डेट आप लोगों को पता है, आप इग्नू में हो अब तक, आप जान गए होंगे कि ये डेट आगे पीछे तो हमेशा होना ही है, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि एलिजिबिलिटी क्या है गाइड का, मतलब गाइड कौन बन सकता है आप लोगों का। तो देखिए गाइड का ना सबसे मेन एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए उसका, कि उसके पास हैविंग PH डिग्री, मतलब PhD या M.Tech किया होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर वो BA या B.Tech किया हो कंप्यूटर साइंस में, या MCA किया हो या MSc किया हो कंप्यूटर साइंस में, और उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है, यानी कि उसने 2 साल का काम किया हो, या B.Tech हो, MCA हो, कुछ भी हो, ठीक है। यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या जो गाइड है वो इग्नू से ही होना चाहिए, तो जवाब है नहीं, वो गाइड कोई भी हो सकता है जिन्होंने B.Tech किया हो, MCA किया हो और उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर वो PhD वगैरह किए हो कंप्यूटर साइंस में। तो ये कोई भी हो सकता है, ये आपके भाई हो सकते हैं, या आपकी बहन हो सकती है, ये आपके कोई कज़न हो सकता है, या आपके कोई पड़ोस में है वो हो सकता है, कोई भी भैया कोई भी दीदी हो सकती है ये, ठीक है। इससे ज़रूरी कुछ नहीं है कि आपका इग्नू का होना चाहिए सर वगैरह, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को B.Tech वगैरह 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है काम का, तो बस वो आपके गाइड बन सकते हैं, आप उनसे पूरा हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया गाइड का भी। आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो कि गाइड का क्या क्या हम लोग को नीड है, ठीक है। मेरी बात को अगर पूरा सुनते जा रहे हो तो आपका कोई सवाल अब बचेगा नहीं, ठीक है। तो अब ये हो गया हम लोगों का सिनोप्सिस वाला पूरा काम, ठीक है। अब देखिए गाइड प्रोजेक्ट का क्या क्या होता है हम लोग का, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, यानी कि प्रोजेक्ट सिनोप्सिस तो दे दिया, प्रोजेक्ट मेन जो है उसमें क्या क्या चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो देखिए प्रोजेक्ट में हम लोग को ये चाहिए, पहले प्रोजेक्ट का भी इंट्रोडक्शन देंगे, ऑब्जेक्टिव देंगे, फिर वही टूल्स और इन्वायरमेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो बताएंगे, फिर वही एनालिसिस डॉक्यूमेंट जिसमें हम लोग SRS बताएंगे पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर में, है ना। ER डायग्राम दिखाएंगे, क्लास डायग्राम दिखाएंगे, या फिर जितने भी हम लोग को डायग्राम दिखाना है उसके अलावा वो सब दिखाएंगे, फिर डेटा फ्लो डायग्राम दिखाएंगे, इस तरह से हम लोग सब कुछ दिखाएंगे उसमें, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर आएगा डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, ठीक है, कैसे हम लोगों ने डिटेल्स दिया है, डेटा इंटीग्रिटी दिए हैं, कंस्ट्रेंट वगैरह बताएंगे डेटाबेस से रिलेटेड, है ना। वो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन दिखाएंगे, वो सब हम लोग बताएंगे इसमें डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में। उसके बाद देखिए प्रोग्राम कोड, मैंने सिनोप्सिस में क्या बोला था, सिनोप्सिस हो गया ट्रेलर, और ये जो प्रोजेक्ट है ये हम लोग का पूरा पिक्चर है। तो ट्रेलर में तो हल्का हल्का चीज़ दिखा दिए थे कि भाई ये करेंगे, और प्रोजेक्ट में हम लोग को सब कुछ बताना है कि A to Z पूरा कोड जो कर रहे हो A to Z हम लोग को सब कुछ दिखाना है। तो यहाँ पे हो गया प्रोग्राम कोड डालेंगे, कंप्लीट कोड, ठीक है, बढ़िया से कोड एकदम लिखा होना चाहिए, उसमें कमेंट वगैरह भी है तो वो सब भी देंगे, है ना। और एकदम पूरा कोड, हर चीज़ का कोड, जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट, मान लीजिए आप E-कॉमर्स वेबसाइट बनाए हो तो आपको पूरा कोड देना होगा, उसका फ्रंट एंड का, बैक एंड का, सब कुछ, ठीक है। एडमिन वगैरह जितना भी आप देखो वो सब आप लोग को देना है, ठीक है। ये हो गया प्रोग्राम कोड। उसके बाद टेस्टिंग वगैरह के लिए भी यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग, ये सब हम लोग को भी देना है। उसके बाद देखिए इनपुट और आउटपुट स्क्रीन भी देना है, जैसे आपने अपना ये रन किया, ठीक है। तो मान लीजिए आपका पहला आपने E-कॉमर्स वेबसाइट बनाया, तो वो E-कॉमर्स वेबसाइट स्टार्टिंग में कैसा दिख रहा है, यानी उसका होम पेज कैसा दिख रहा है, तो उसका स्क्रीनशॉट लोगे, वो दोगे। फिर मान लीजिए उसमें आप क्लोथिंग कर रहे हो, ठीक है, आपका E-कॉमर्स क्लोथ से रिलेटेड है, तो उसमें मेन, वुमेन और किड्स सेक्शन भी होगा, तो आप मेन पे क्लिक करोगे, उसका इंटरफेस कैसा दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट दोगे, वुमेन पे उसका कैसा दिख रहा है वो दिखाओगे, ठीक है, किड्स का कैसा दिख रहा है वो दिखाओगे, और उससे पहले जितना भी कोड है वो सब भी दिखाओगे। मैं वो भी आपको प्रोजेक्ट भी एग्जैक्टली दिखाऊंगा कैसे काम कर रहा है प्रोजेक्ट, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। तो वो पूरा काम करोगे आप, इनपुट आउटपुट, मान लीजिए आप लॉगिन वाले पेज पे क्लिक किए हो तो लॉगिन वाला कैसा दिख रहा है वो दिखाओगे कि भाई लॉगिन में ऐसे दिख रहा है। कोई मान लीजिए पहली बार ये कर रहा है ना, लॉगिन में ही पहली बार अगर कुछ जो करता है वो कैसा दिख रहा है वो दिखाओगे, जब उसका इंटरफेस खुल जाता है वो कैसा दिख रहा है वो सब दिखाना है हम लोग को। उसके बाद भाई लिमिटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट बताएंगे, फ्यूचर एप्लीकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट और बिब्लियोग्राफी। तो इस तरह से हम लोग का पूरा ये प्रोजेक्ट का है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट का है, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये हम लोग का प्रोजेक्ट वाला है, इसको हल्का मैं छोटा कर देता हूँ, ये देखिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि हम लोग को ये चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, ओके। तो ये हो गया पूरा प्रोजेक्ट का सिस्टम। उसके अलावा मान लीजिए ये सब चीज़ हम लोग का काम का नहीं है, बट देख सकते हो उसके अंदर हम लोग का प्रोजेक्ट में क्या क्या होना चाहिए। अपना काम का चीज़ तो हो गया जो हम लोग प्रोजेक्ट में दे रहे हैं, उसके अलावा क्या क्या होगा, तो वही ओरिजिनल कॉपी ऑफ अप्रूवल प्रोजेक्ट प्रपोजल परफॉर्मा। जब आप लोग वही सिनोप्सिस दोगे तो वहाँ से आप लोगों को एक अप्रूवल लेटर आएगा, ठीक है। कि अब देखिए अप्रूवल का क्या होगा, पहले आपको ईमेल आएगा कि यस तुम्हारा जो सिनोप्सिस है वो सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप अब आके अपने RC में आके अपना अप्रूवल लेटर लेके जाओ, ठीक है। तो वहाँ पे आप अपने RC जाओगे, वहाँ से आपको रीजनल सेंटर जाओगे तो आपको वहाँ से अप्रूवल लेटर मिलेगा। तो ये चीज़ आपको अपने प्रोजेक्ट में भी चिपकाना है, ठीक है, मतलब दिखाना है। उसके बाद वही सिनोप्सिस में वही गाइड का बायोडेटा वगैरह देना होगा, और साथ में सिनोप्सिस भी देना होगा
प्रोजेक्ट के अंदर आपका सिनोप्सिस भी रहेगा, उसके बाद आपका मेन प्रोजेक्ट भी रहेगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। पहले तो आप लोग को अप्रूवल लेटर देना होगा, उसके बाद आपको सिनोप्सिस देना होगा, फिर गाइड का बायोडेटा और यूज़र सब कुछ है वो तो देना ही है। उसके बाद है एक और चीज़ चाहिए हम लोग को, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी। ठीक है, ये हम लोग को देना है इसमें। जैसे उसमें हम लोग देखे थे ना, परफॉर्मा देना था यूज़र, जिसमें गाइड का डिटेल वगैरह दे रहे थे, प्रोजेक्ट कितना पढ़ा है वो सब हम लोग बता रहे थे। यहाँ पे हम लोग को देना है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी। ठीक है, अब ये है हम लोग का पेज नंबर 13 पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ 13 पे कौन सा है, ये वाला। ये जो PDF है, ये जो पेज है, सॉरी ये नहीं, हाँ ये वाला पेज आप लोग को हम लोग को देना है अपने ओरिजिनलिटी में। एक सेकेंड, सॉरी ये नहीं है, माफ़ कीजिएगा, ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, ये वाला पेज को हम लोग को फिर अपने इसमें दिखाना है प्रोजेक्ट में। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है कि बस हाँ ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका ओरिजिनल है। इसमें आप लोग वही प्रोजेक्ट का टाइटल वगैरह दोगे, किसके जरिए बनाए हो, यानी कि अपने गाइड का नाम दोगे, अपना एनरोलमेंट नंबर दोगे, है ना, और इसमें अपना गाइड का नाम, अपना नाम वगैरह दोगे। फिर यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, यहाँ पे आपका गाइड का सिग्नेचर होगा, फिर आपका नाम और एनरोलमेंट वगैरह देगा। तो ये छोटा सा चीज़ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोजेक्ट में हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप समझोगे ये प्रोजेक्ट हो गया। उसके बाद बस वही अपना A4 साइज़ में पेपर होना चाहिए और ये होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे लोगों का सवाल होता है कि जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वो जो मैंने वेबसाइट बनाया तो क्या मैं वो वेबसाइट का लिंक दे दूंगा वही मेरा प्रोजेक्ट नहीं हो गया? तो नहीं, वो सिर्फ काम नहीं करना है, वो काम तो हम लोग अगर कोई BCA में कर रहे हो तो कोई प्रोजेक्ट बनाए होंगे तो उसी से हो गया होगा, बोलोगे कि मैं यही दे देता हूँ। तो वो वेबसाइट का आपको लिंक नहीं देना है कि देखो मैंने ये वेबसाइट बना लिया, ये मेरा प्रोजेक्ट है, वैसा नहीं करना है। आपको पूरा प्रॉपर बताना है कि आप उसके अंदर क्या काम किए हो। तो अगर मान लीजिए आपको यूट्यूब से वीडियो देख के कोई वेबसाइट क्रिएट कर लियो तो वो आपका प्रोजेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, आपको पूरा काम बताना होगा कि आप अंदर क्या किए हो, वो अलग चीज़ है, समझे? तो इसलिए आपको पूरा बताना होगा। अब चलिए हम लोग को मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। ये चीज़ नहीं होता है, लोगों को बहुत दिक्कत होती है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, हालांकि आप देख चुके हैं सिनॉप्सिस में क्या करना है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। प्रोजेक्ट प्रपोजल में क्या करना है वो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलिए मैं आपको सिनॉप्सिस वगैरह पूरा दिखाता हूँ कैसा दिखता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये हम लोग का सिनॉप्सिस। अब देखिए सिनॉप्सिस का ये हम लोग का तरीका है। यहाँ पे इग्नू, ये फ्रंट पेज है हम लोग का सिनॉप्सिस का। ये देखिए डिज़ाइन अपना अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आप अपने हिसाब से इसको सुंदर भी बना सकते हो। ये फ्रंट पेज है, यहाँ पे आपको बस डिटेल देना है कि ये हम लोग का सिनॉप्सिस है, BCA सिनॉप्सिस। फिर आपको टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल यही सिनॉप्सिस हुआ, तो अपना टाइटल देंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे टाइटल है ये। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे अपना बाकी डिटेल दोगे, जैसे कि नेम हो गया, इनरोलमेंट नंबर हो गया, प्रोग्राम जैसे BCA हो गया, कोर्स कोड आप दोगे जैसे BSP 064, आपका स्टडी सेंटर कोड दोगे, रीजनल सेंटर दोगे, अपना ईमेल आईडी दोगे और अपना फ़ोन नंबर दोगे। तो ये सब डिटेल आप अपना दोगे और ये फ्रंट पेज है, तो इसको आप अपने हिसाब से डिज़ाइन अच्छे से बना सकते हो। अब यहाँ पे देखिए पेज नंबर वगैरह भी हर जगह मेंशन रहेगा जैसा बोला गया है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पेज। ये अपने हिसाब से अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हो, आप इसको सुंदर बना सकते हो जैसे बनाना है। उसके बाद देखिए फर्स्ट पेज हो गया। उसके बाद यहाँ पे आएगा आप लोग का सेकेंड पेज में स्टूडेंट का ID कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो ID कार्ड मिला है आप उसको आराम से अटैच कर दीजिएगा ID कार्ड को। ठीक है, वो नॉर्मल जैसे ID कार्ड जैसे डाउनलोड करते हो तो वो वाला भी ID कार्ड दे सकते हो, या फिर निकाल के आप फोटो खींच के वो भी चिपका सकते हो, कैसे भी आपको बस ID कार्ड यहाँ पे देना है अपना। ठीक है, सेकंड पेज ये हो गया ID कार्ड का। अब थर्ड पेज में याद है मैंने सिनॉप्सिस में बोला था परफॉर्मा वाला देना है, तो वही है, देखिए यही वाला पेज हम लोग देना था ना, परफॉर्मा ऑफ BCA प्रोजेक्ट प्रपोजल, यहाँ पे दिखे थे ये वाला पेज, जैसा कि एक सेकेंड देखिए ये वाला जो है ना परफॉर्मा, यही वाला पेज हम लोग को इसमें अटैच करना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने यही वाला पेज को अटैच किया है, इसको निकाल दिए हैं। यहाँ पे अपना सारा डिटेल वगैरह भरोगे, इनरोलमेंट नंबर, रीजनल सेंटर, सब कुछ, आपका नेम, एड्रेस स्टूडेंट का, फिर अपना ईमेल दोगे, टेलीफोन दोगे, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट दोगे, फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट गाइड का सब कुछ, नेम ऑफ प्रोजेक्ट गाइड जो है उसका डेजिग्नेशन क्या है ना, एड्रेस क्या है प्रोजेक्ट गाइड का, ये सब भर के आपका गाइड आपको देगा, या फिर आप गाइड के साथ हो तो वो आपको ये काम करके देगा। बाकी आप ये वाला खुद से करोगे, नीचे वाला वो अपना गाइड अपना डिटेल वगैरह भर के आपको दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। इंडस्ट्री टेक्निकल, कितने साल का एक्सपीरियंस है, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया है इस प्रोजेक्ट में, वो सब आपको ये आपको अपना गाइड वो आपको दे देगा। ठीक है, फिर वहाँ पे इसका सिग्नेचर होगा गाइड का, फिर यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, है ना। और देखो यही जब देखिए सिनॉप्सिस आप सबमिट करोगे ना तो आपको यहीं पे इसी का आपको अप्रूवल आएगा, समझे। इसी पेज में यहाँ पे देखिए जब सिनॉप्सिस सबमिट कर दिए तो यहाँ पे देखिए फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, यहीं पे आपको जब आप मान लीजिए आपका सिनॉप्सिस अप्रूव हो गया है तो इसी पेज में आपको यहाँ पे दिखाएगा कि अप्रूव पे टिक रहेगा। फिर आपको वही इग्नू का सिग्नेचर यहाँ पे ठप्पा लेगा कि हाँ भाई तेरा हो गया है, डेट दिखा देगा। और अगर मान लीजिए
रिजेक्ट होता है तो नॉट अप्रूव दिखाएगा, और यहाँ पे आपको सजेशन बताएगा कि आप क्या क्या कर सकते हो प्रोजेक्ट में चेंजेस, मतलब क्या क्या खराबी उसको लगा है, ठीक है। पर रिजेक्ट बहुत कम ही होता है, पर होता है, ठीक है। तो अप्रूव हो गया तो यही चीज़ मिलेगा, फिर इसी को आपको अपने प्रोजेक्ट में दिखाना है, समझे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ लोगों को बहुत होता है, वो मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। अभी हो गया ये थर्ड पेज, हम लोगों ने क्या दे दिया, परफॉर्मा दे दिया। अब देखिए फोर्थ पेज में आएगा आप लोग को गाइड का बायोडेटा, ठीक है। तो गाइड का बायोडेटा वगैरह वो आपको देंगे, वो या फिर वो खुद बना के देगा आपको ये सब पेज, तो आप वहाँ पे गाइड का बायोडेटा दे दोगे, ठीक है। सिंपल बायोडेटा जो उसने बनाया है। उसके बाद देखिए उसका आईडी दोगे, आईडी कार्ड, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, कुछ भी दे सकते हो। तो आधार कार्ड दोगे, यहाँ पे आधार कार्ड दे दिया, यहाँ पे आपने अटैच कर दिया आधार कार्ड को, ठीक है। हो सकता है तो यहाँ पे सिग्नेचर भी करवा लीजिएगा डेट वगैरह के साथ, बट आधार कार्ड नॉर्मल दे सकते हो। अब इतना काम हो गया आप लोग को। ये जो 4-5 पेज है ये आपको करना ही है, ठीक है। पहला पेज आपका इंट्रो ये हो गया, जिसमें आपका बेसिक डिटेल हो गया। उसके बाद आपने आईडी कार्ड दे दिया, उसके बाद आपने परफॉर्मा दे दिया, उसके बाद आपने उसका गाइड का बायोडेटा दे दिया, गाइड का आईडी कार्ड दे दिया। अब यहाँ से काम शुरू हो रहा है आपके सिनोप्सिस का, जो आपका काम है वो, ठीक है। तो यहाँ पे सिनोप्सिस में आप कंटेंट दोगे, ये देना बहुत जरूरी है। कंटेंट में वही नॉर्मल आप बता रहे हो कि कौन कौन सा पेज पे है। तो पहला हम लोग का टाइटल ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, 7 पेज से शुरू हो रहा है। उसके अंदर क्या है, टाइटल है, फिर इंट्रोडक्शन है, फिर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट, स्कोप ऑब्जेक्टिव, तो देखिए पेज नंबर भी यहाँ पे लिखा है। फिर क्या है, प्रोजेक्ट कैटेगरी है, इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी ये है, फिर प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट वो है, फिर मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन एंड प्रोजेक्ट लॉजिक, ठीक है, मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन एंड प्रोजेक्ट लॉजिक। उसके बाद एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्ट, यूज केस डायग्राम, क्लास डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम, एंटिटी रिलेशन डायग्राम, डेटा स्ट्रक्चर। तो इस तरह से पूरा पेज हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है। फिर क्या है, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन वो दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ठीक है। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वो भी दिया हुआ है। फिजिबिलिटी स्टडी इस पेज पे दिया है। टेस्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री क्लाइंट इंटरफेस, फ्यूचर स्कोप, और ये सब बिब्लियोग्राफी। तो इस तरह से ये हम लोग का पूरा कंटेंट है प्रोजेक्ट सिनोप्सिस का, ठीक है। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये छोटा हो गया, फिर आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अपना देख लोगे। तो इस तरह से हो सकता है। अब देखिए इस कंटेंट में 19-20 कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली यही करना है। आपका टाइटल इंट्रोडक्शन हो गया, स्कोप ऑब्जेक्टिव, तो ये लिखने का ढंग आपका अलग हो सकता है। इसमें आप कुछ चीज़ बढ़ा के लिख सकते हो, कुछ चीज़ इसमें से कम भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। बिल्कुल आपके ऊपर है, आप 19-20 कर सकते हो इसको, ठीक है। मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि क्या क्या परफेक्ट हो सकता है। उसके बाद सिंपल अपना टाइटल एंड इंट्रोडक्शन दे दोगे कि टाइटल मेरा प्रोजेक्ट का ये है ना, उसके बारे में बताया, इंट्रोडक्शन बताया कि क्या है, उसके बाद स्कोप और ऑब्जेक्टिव क्या है वो लिख दियो, है ना। और ये सब आपका टाइपिंग वाला होगा, ये नहीं कि रिटर्न। सवाल एक और होता है कि रिटर्न होना चाहिए, जैसे असाइनमेंट बनाते हैं वैसा, तो नहीं, ये आपका ऐसे पूरा प्रिंटेड होगा, ये आप ये कर रहे हो, ठीक है। उसके देखिए प्रोजेक्ट का कैटेगरी क्या है, तो जावा JSP हम लोग फ्रंट एंड के लिए यूज़ कर रहे हैं, SQL सर्वर बैक एंड के लिए कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से आपको देना है। फिर RDBMS के बारे में हम लोग अच्छे से बताएं, क्योंकि यही यूज़ कर रहे हैं हम लोग RDBMS के बारे में। फिर प्रॉब्लम डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट वो बताए हैं, याद है जब मैं आपको सिनोप्सिस के बारे में बता रहा था, तो यही सब चीज़ को हम लोग यहाँ पे देना था। देखिए बोला था ना प्रोजेक्ट प्रपोजल में क्या क्या करना है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स वगैरह, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा प्रोसेस लॉजिक ईच मॉड्यूल, है ना, एनालिसिस देना है, DFD वगैरह, RDBMS के बारे में बताना है, या जो भी है हम लोग का प्रोजेक्ट कैटेगरी वो सब बताना है। तो देखिए वही बता रहे है ना। फिर मॉड्यूल के बारे में बताया अच्छे से कि मॉड्यूल कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉड्यूल, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ऑर्डर मॉड्यूल, लॉगिन मॉड्यूल। तो इस तरह से हम लोग का मॉड्यूल बना है। उसके बाद देखिए एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्ट, तो यूज़ केस डायग्राम बनाया है यहाँ पे। उसके बाद क्या है, क्लास डायग्राम है। उसके बाद डेटा फ्लो डायग्राम 0, 1, 2 सब लेवल तक है ना, सेकेंड लेवल तक है। उसके बाद देखिए ER डायग्राम भी बनाए हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है। उसके बाद देखिए डेटा स्ट्रक्चर दिए हैं कि यूज़र कस्टमर का कैसा स्ट्रक्चर होगा, तो ID होगा, नेम होगा, ईमेल ID होगा, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, एड्रेस, पिन कोड, एड्रेस, इस तरह से। फिर प्रोडक्ट का क्या डिटेल है वो दिए हुए हैं, इस तरह से बाकी डिटेल भी दिए हुए। उसके बाद हम लोग को क्या क्या सिस्टम चाहिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, Windows 7 या Windows 10 कोई भी चलेगा, टेक्नोलॉजी में जावा JSP, इस तरह से हम लोग को बताना है। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में क्या क्या चाहिए, तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट ये सब चाहिए हम लोग वो बताएंगे। फिर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसके बारे में बताएंगे कि हम लोग को क्या क्या यूज़ किए हैं, है ना। फिर हम लोग कौन कौन सा मॉडल का यूज़ किए हैं, स्पाइरल मॉडल, उसके बारे में बताएंगे कि ये सब है। उसके पूरा हम लोग काम बताएंगे कि एग्जैक्टली इस प्रोजेक्ट में कैसे कैसे चीज़ें होंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे पूरा ये सब हम लोग का, ठीक है, ये पूरा लिखेंगे, आप देख लीजिएगा, पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने लाइफ साइकिल भी दिखाया है कि कैसे बनेगा। फिर हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी बताएंगे कि इसका क्या क्या फिजिबिलिटीज़ है, इकोनॉमिकल, टेक्निकल, ऑपरेशनल। फिर टेस्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट बताएंगे, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन वगैरह करेंगे, वैलिडेशन करेंगे, कौन कौन सा टेस्टिंग किए हैं वो सब बताएंगे, है ना।
फिर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, इस तरह से हम लोग टेस्टिंग के बारे में बता देंगे कि यही क्या है। उसके बाद पूछा है इंडस्ट्री क्लाइंट इंटरफेस, तो ये याद है सिनॉप्सिस में देखे थे। देखिए ये सब काम हम लोग कर लिया यहाँ पे, डेटाबेस, प्रोजेक्ट, सब कुछ किए हैं इसमें, ठीक है मेरे प्रोजेक्ट इसमें। अब यहाँ पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट भी हम लोग लिखते हैं। फिर ये प्रोजेक्ट इंडस्ट्री और क्लाइंट के लिए कर रहे हो, तो देखिए ये वाला भी इंटरफेस को यहाँ पे मैंने रखा है, तो मैंने लिख दिया कि आर यू डूइंग दिस प्रोजेक्ट फॉर एनी इंडस्ट्री और क्लाइंट, तो मैंने नो पे कर दिया कि नहीं भाई ये मैं खुद के लिए बना रहा हूँ। उसका देखिए फ्यूचर स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, ये भी बता दिया है। फिर बिब्लियोग्राफी, तो इस तरह से यहाँ पे देखिए मेरे को जो जो काम बोला था, फ्यूचर स्कोप है ना, और अदर हिनेंस, तो इस तरह से मैंने सब कुछ यहाँ पे सिनॉप्सिस में दे दिया है। अब देखिए ये सिनॉप्सिस हम लोग का 30 पेज का है। अब ये 30 पेज आपका 25 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, ठीक है। 20 पेज का तो कम से कम बनाइए, 20-25 पेज का होना ही चाहिए। वहाँ पे 10-12 पेज बोला है, 10-12 करोगे ना रिजेक्ट ही कर देगा मेरे ख्याल से। अब देखिए इसमें मैं कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा बता दिया हूँ, ये सब चीज़ मेरा बेसिक नीड है, मैं तो दूंगा ही, है ना। ये सब मैं आप बताऊंगा नहीं तो कैसे काम चलेगा, डेटा स्ट्रक्चर वगैरह नहीं दूंगा तो कैसे चलेगा। ये सब तो हम लोग को डायग्राम वगैरह बनाना ही है, तो इसलिए इतना पेज तो लगेगा ही, 20-25 पेज तो लगना ही है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने सब कुछ कर दिया यहाँ पे। तो आशा करते हैं आपको सिनॉप्सिस के बारे में पूरा पता चल गया होगा, ठीक है। मैंने देखिए एकदम डिटेल में बताया, ऐसा डिटेल में आपको अभी तक वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ये सिनॉप्सिस जब आप दोगे तो यही आपका अप्रूव होकर आएगा कि हाँ भाई अप्रूव हो गया है। तब आप लोग को बनाना है क्या, तो आपका प्रोजेक्ट, मेन प्रोजेक्ट। तो चलिए अब हम लोग प्रोजेक्ट को भी देखते हैं क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले तो ये प्रोजेक्ट हम लोग का कितना है, 182 पेज का है, 182 पेज का है। तो प्रोजेक्ट का ऐसा ही बनता है 150, 170, 180 इसी पेज का बनता है हम लोग का प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देंगे वही फ्रंट पेज है, BCA प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वही जो आपने सिनॉप्सिस में दिया था वही फ्रंट पेज यहाँ पे भी होगा, नेम ये वगैरह सब कुछ दे दिए, है ना, एज इट इज़ है। अब देखिए ये सब जो है डेवलप बाय, यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है ये ज़रूरी नहीं है आपको देना। जैसे यहाँ पे भी ये सब जो ऊपर में दिया है सिनॉप्सिस ऑफ सॉफ्टवेयर स्क्वायर, ये आपको ज़रूरी नहीं है कि आपका इसमें होना चाहिए। मैंने बोला ना आप इसको बनाने का जैसे पेज वेज का डिज़ाइन है वो अपने हिसाब से अलग कर सकते हो। यहाँ पे पेज नंबर का जो होता है अलग अलग वर्ड में बनाओगे तो आपको पता है अलग अलग ऑप्शन आता है, तो वो सब खुद से कर सकते हो, डिज़ाइन बना सकते हो। लेकिन जो काम है, जो मेन चीज़ है वो सब करना ही है, ठीक है। तो सेम विथ इसमें भी हो गया। फिर वहीं पे देखिए दूसरा पेज का है, स्टूडेंट का ID कार्ड दे दिए, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों का वो जो वहाँ से ये आएगा ना कि तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ले जाओ। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। अप्रूवल लेटर जो आएगा आप लोग का प्रोजेक्ट में, है ना, तो आपने अपना ID कार्ड दे दिया, उसके बाद यहाँ पे आपका अप्रूवल लेटर आएगा, ठीक है। इस जगह पे यहाँ जो आपको अप्रूवल लेटर मिलेगा उसका बस फोटो आपको यहाँ पे अटैच कर देना है कि ये हो गया अप्रूवल लेटर ओरिजिनल वाला, ठीक है। तो ये हो गया अब प्रोजेक्ट का अप्रूवल लेटर। अब यहाँ पे क्या क्या होता है ना, कहीं कहीं पे जब वो उसका अप्रूवल आ जाता है ना, तो वो लोग कोई अप्रूवल लेटर नहीं बोलते हैं कि नहीं करना है, वो लोग सिंपल क्या बोल देते हैं कि यही जो आपको मैंने अप्रूवल लेटर का जो मेल पे आपको ये दिया है ना कि अप्रूव हो गया है, आप इसी का स्क्रीनशॉट लेके इसको चिपका के दे दो, ठीक है। तो वो भी होता है कहीं कहीं, पर ये बहुत रेयर होता है, कोई छोटे मोटे इसमें ही स्टडी सेंटर वगैरह में ही होता है ऐसा काम। लेकिन अगर दिल्ली उल्ली से हो तो वहाँ पे आपको प्रॉपर अप्रूवल लेटर RC लेने जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपको अप्रूवल लेटर यहाँ पे चिपकाना है। अब देखिए सवाल होगा कि आपका जो है प्रोजेक्ट कैसे जमा होगा, है ना। मैंने सिनॉप्सिस का क्या बोल दिया, ऑनलाइन सबमिट हो सकता है सिनॉप्सिस, ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। लेकिन प्रोजेक्ट में क्या होता है, मेजॉरिटी चांस ऐसा होता है, या फिर एकदम प्रॉपर ये समझिए कि आप इसको ऑफलाइन ही सबमिट करना चाहिए, ठीक है। इसमें थोड़ा खर्चा भी होता है, पैसे का, प्रोजेक्ट बनाने में खर्चा है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको ये पूरा पेज का ये जो 170-180 पेज है पूरा प्रिंट आउट निकाल के इसका हार्ड बाइंडिंग करना होगा, ठीक है, एकदम हार्ड बाइंडिंग। मैं वो भी वीडियो अटैच कर दूंगा आपका प्रोजेक्ट कैसे दिखता है हार्ड बाइंडिंग करने के बाद, ठीक है। अगर मेरे पास वीडियो होगा बोला, अभी मेरे पास होगा तो मैं आपको इसी वीडियो में अटैच कर दूंगा, अदरवाइज़ नहीं होगा तो ठीक है। आप समझ जाइए हार्ड बाइंडिंग, आप किसी भी शॉप में जाओगे जहाँ पे ये सब बाइंडिंग वगैरह होता है तो उनको बोलोगे हार्ड बाइंडिंग करके दीजिए मेरे को, तो वो आपको हार्ड बाइंडिंग करके दे देंगे। अब इसका कॉस्ट कुछ भी हो सकता है, 150 से 200, 300 कितना भी लग सकता है, ठीक है। तो वो आपके शहर के ऊपर है कि आपके आसपास कैसा दाम है उसके हिसाब से, ठीक है। तो हार्ड बाइंडिंग वो करके दे देंगे। हार्ड बाइंडिंग मतलब आप सिंपल ऐसे समझिए ना, बुक जो बुक हम लोग का होता है, जो आप देखते हैं ना गद्दा लगा रहता है बुक के आगे, वो जो हार्ड बाइंडिंग उसको कहते हैं हार्ड बाइंडिंग। अब 180 पेज का है तो आप सोचिए इतना मोटा होगा, अब उसको आप स्टेपलर तो कोई कर नहीं सकता है ना, तो इसलिए उसको हार्ड बाइंडिंग करना होता है। तो वही हो गया। तो यहाँ पे आप समझ गए, अप्रूवल लेटर आपका चिपकेगा, या फिर मान लीजिए ईमेल वगैरह अगर वो बोलता है तो वो वाला आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पे चिपकेगा। अब हो गया। उसके बाद देखिए क्या बोला था प्रोजेक्ट में हम लोग को, वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, तो ये वाला पेज हम लोग का यहाँ पे चिपकेगा। मैंने दिखाया था ना आपको प्रोजेक्ट में, ये 13 नंबर पे जो बोला था इस जगह पे, ये वाला पेज हम लोग का
यहाँ पे चिपकेगा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अपना वगैरह नाम वाम दे दोगे, अपना नाम दे दोगे, इनरोलमेंट दे दोगे, गाइड का नाम दे दोगे, उसका सिग्नेचर लगेगा और आपका सिग्नेचर लगेगा। तो इस तरह से आपका ये हो गया 4th पेज पे। उसके बाद वही अपना गाइड का बायोडेटा देना है, फिर से गाइड का ID कार्ड देना है फिर से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से अपना कंटेंट शुरू। अब ये हम लोग का प्रोजेक्ट का कंटेंट है, ये हम लोग प्रोजेक्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए प्रोजेक्ट में मैंने क्या उसमें क्या बोला था, सिनोप्सिस भी देना है, गाइड का बायोडेटा वो सब तो देना ही है भाई, कि अप्रूवल लेटर वगैरह वो सब चिपकाओ। उसके बाद सिनोप्सिस भी दो और साथ में प्रोजेक्ट भी करो। तो यहाँ पे देखिए सिनोप्सिस का भी मैंने कंटेंट लिख दिया कि सिनोप्सिस है मेरा पेज नंबर 9 से लेकर 32 तक, तो भाई मेरा सिनोप्सिस ही है। उसके बाद यहाँ से मेरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुरू हो रहा है और फिर यहीं पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट का वही इंट्रोडक्शन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, है ना। फिर SRS जो बनाए थे वो सब देना होगा, इंट्रोडक्शन, पर्पस, जनरल, इस तरह से, है ना। SRS तो आप लोग को पता ही है, पढ़े हैं आप लोग, है ना। तो इस तरह से पूरा SRS हम लोग देंगे। उसके बाद देखिए सोर्स कोड देंगे, यानी कि कंप्लीट कोड देंगे। तो ठीक है, 50 नंबर पेज से कोड शुरू हो रहा है। फिर टेस्टिंग देंगे, टेस्टिंग 135 पे। तो देखिए सोर्स कोड ही मेन है, पूरा कोड मैंने चिपकाया 50 लिख से 135 तक सिर्फ कोड ही है। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। फिर आपका इनपुट स्क्रीन वगैरह क्या है, इनपुट स्क्रीन में क्या क्या आएगा, आउटपुट स्क्रीन में क्या क्या आएगा, उस सब का भी स्क्रीनशॉट चिपकाना है। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्री क्लाइंट इंटरफेस, वही फ्यूचर स्कोप और बिब्लियोग्राफी। तो इस तरह से हम लोग का ये पूरा क्या हो गया, कंटेंट हो गया। अब इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का है, ले लीजिए आप लोग को लेना है तो स्क्रीनशॉट। तो इस तरह से ये पूरा हम लोग का हो गया है। SRS मेन है, इसमें आपको SRS पूरा बताना है। उसके बाद देखिए आपने कंटेंट दे दिया, उसके बाद अपना यहाँ पे सिनोप्सिस चिपकाइए। तो एक पेज में एकदम अच्छा से सिनोप्सिस लिख दीजिए, आपका लिखने का डिज़ाइन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपने सिनोप्सिस में दिया था ना, वही सेम PDF जो है, सेम काम जो है यहाँ पे आपने जो सिनोप्सिस में किया था इस जगह पे, ये जो सिनोप्सिस में पूरा किया था ना, ये पेज पूरा उठा के यहाँ पे डाल दीजिए। सेम ही चीज़ है, वही सब चीज़ है। ठीक है, ये पूरा वही जो सिनोप्सिस में पूरा काम किए थे वही चीज़ यहाँ पे भी है। ठीक है, ये देखिए पूरा वही है। तो इतना दूर तक फ्यूचर बिब्लियोग्राफी, ये हम लोग का सिनोप्सिस यहाँ पे खत्म हो गया। देखे थे ना लास्ट में यही था हम लोग का। तो पूरा हम लोगों ने इसको एज इट इज़ यहाँ पे दे दिया। उसके बाद हम लोग को फिर एक पेज में एकदम अच्छा से लिख देंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और यहाँ से हम लोग का प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया। फिर यहाँ से अपना वही प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन देंगे कि सॉफ्टवेयर स्क्वायर क्या है ना, स्कोप उसका क्या है, एकदम अच्छे से डिटेल में बताएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन क्या है इसका, है ना, वही SRS वगैरह सब बताएंगे। उसका जनरल डिस्क्रिप्शन, वही SRS के बारे में जितना भी SRS आप लोग को पता ही होगा। फिर हम लोग इसका टूल कौन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, यही सब चीज़। अब देखिए टूल्स बोल्स, इसमें भी वही सब चीज़ बताना है जो आपने सिनोप्सिस में बताया था, लेकिन इसमें और भी एक्स्ट्रा चीज़ बताना है। ठीक है, तो वही हो गया सिनोप्सिस वगैरह, ये सब देख लिया। उसका देखिए हम लोग यहाँ पे शेड्यूल टेक्निक भी बनाएंगे, GANTT चार्ट भी हम लोग को देना है, तो वो सब पूरा बनाया है। एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे देखिए केस डायग्राम है, यहाँ बन गया, ये शायद यहीं पे होता है, इसी पेज में होता, तो ये ठीक है, आगे पीछे हो गया यहाँ पे समझाने के लिए। फिर यहाँ पे क्लास डायग्राम है ना। उसका देखिए डेटा फ्लो डायग्राम बनाए सॉफ्टवेयर स्क्वायर का, पूरा चीज़ देख लीजिए। यहाँ पे DRD बनाए, डेटा स्ट्रक्चर बनाए, यही सब चीज़ फिर से है। ठीक है, उसके बाद देखिए सोर्स कोड आ गया, है ना, सोर्स कोड आ गया। यहाँ पे आप पूरा सोर्स कोड में जितना भी देखिए ऐड प्रोडक्ट डॉट जावा, तो ये था मेरा नाम, उसके अंदर जितना भी कोड है मैंने पूरा लिखा है। आप देखिए पूरा कोड है, ये पूरा कोड है। उसका देखिए दूसरा फाइल है ऐड कस्टमर डॉट जावा, तो ये है ऐड कार्ड डॉट जावा, फिर एडमिन लॉगिन, इस तरह से देखिए पूरा पूरा ये देखिए। और ये पूरा ही कोड है, कोड 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 जितना कोड है, आप जितना बनाने में आपका लगा है वो आपको चिपकाना है पूरा। देखिए मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ, ये चीज़ लोगों को बहुत, मुझे पता है बहुत खुशी देगी ये चीज़ देख के कि हाँ भाई पूरा आप दिखा फाइनली मेरे को। ठीक है, ये बहुत लोगों को परेशान करता है ये चीज़। ये वीडियो देखिए उन लोगों को कितना काम का होगा। अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा ना तो कमेंट कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए एकदम इस वीडियो को। यहाँ पे देखिए पूरा कोड है, सब कुछ कोड में आपने जितना एक देखिए logout.jsp, myorders.jsp, वो सब का यूज़ किया है, सब कुछ। सबसे ज़्यादा कोड ही का आएगा। ये ई-कॉमर्स का वेबसाइट है, और आपको पता है अगर आपने कभी ई-कॉमर्स बनाया तो बहुत लंबा कोड होता है इसका, बहुत काम होता है इसमें। तो देखिए ये पूरा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का कोड खत्म हो गया। उसके बाद टेस्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट देना है, तो वो दे दिया, टेस्टिंग का क्या है, यूनिट टेस्टिंग वगैरह। उसके बाद ओवरऑल टेस्टिंग रिजल्ट हम लोग का क्या आया, तो वो बता रहा है फ्रंट एंड में कितना हो गया 8.7, डेटा एंट्री वगैरह वो सब बता रहा है कि कैसे हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इनपुट स्क्रीन, ये भी बहुत मेन होता है। तो यहाँ पे देखिए index.jsp में आपका कैसे दिखेगा, प्रोजेक्ट वाला पार्ट कैसा दिखेगा वो दे दिया है ना, इस तरह से आपका दिखेगा।
ये कोड का है कि आपका एडमिन में कैसे दिखेगा कोड, देख रहे, ये कोड वाला स्क्रीनशॉट है, ये देखो एडमिन और का ये पूरा कोड वाला है बस। उसके बाद कोड वाला देंगे। इसी तरह से सारा जितना भी आपने फोल्डर बनाया है, फाइल बनाया है, वो सब का स्क्रीनशॉट डालना है। नाम देना। उसके बाद देखिए आउटपुट स्क्रीन, इनपुट स्क्रीन बोला था यहाँ पे, याद है सिनॉप्सिस में, यहाँ पे जब हम लोग प्रोजेक्ट का ये देख रहे थे मैंने बताया था ना कि इनपुट स्क्रीन देना है, आउटपुट स्क्रीन देना है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। देखिए ये देखे थे ना, इनपुट एंड आउटपुट स्क्रीन देना है, तो इनपुट वाला तो वही प्रोजेक्ट वाला हो गया, दिखा दिया कि जितना कोड का है वो सब। उसके बाद आउटपुट स्क्रीन। अब देखिए कोड में आगे पीछे देखिए लंबा हो सकता है यहाँ पे, जैसे कि ये माई ऑर्डर डॉट DSP का है ना, तो इसमें बस सिंपल एक पेज का दिखाया है, मतलब एक लाइन का। अब इसके नीचे भी बहुत सारा कोड होगा, तो वो नहीं है कि आप पूरा दिखा रहे हो, एक स्क्रीनशॉट लेते जा रहे हो, चिपकाते जा रहे हो पूरा, ये नहीं, बस एक दिखा दिए कि भाई ऐसे दिख रहा है हम लोग का माई ऑर्डर का कोड, समझे, इस तरह से। उसके बाद आउटपुट का कैसे दिखेगा, तो आउटपुट स्क्रीन में अब देखिए लोकल हॉस्ट डॉट 8080 ESOP स्क्वायर, तो ये आपका फ्रंट एंड में ऐसे दिखेगा, है ना, ये सिंपल स्क्रीनशॉट है। उसके बाद प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, है ना। उसके बाद फिर देखिए साइन अप फॉर फ्री, तो साइन अप वाला ऐसे दिखेगा, देख रहे, साइन अप विथ अकाउंट, ये लॉगिन का ऐसे दिखेगा। माई ऑर्डर का इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, है ना। कार्ट वाला ऐसे ऑप्शन दिखेगा, कार्ट में कैसा दिखेगा, तो ऐसे ये देगा वो। उसके बाद देखिए यहाँ पे बिलिंग एड्रेस आप लोगों का कैसा दिखेगा, इंटरफेस, सब इंटरफेस का खेला है। यहाँ पे जब हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे तो पेमेंट वाला कैसे दिखेगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर एडमिन का डैशबोर्ड कैसे दिखेगा, फिर एडमिन में जो हम लोग प्रोडक्ट को ऐड प्रोडक्ट करेंगे वो कैसा दिखेगा, तो इस तरह से आपको सब देना है। देखिए प्रोडक्ट जब ऐड कर लेंगे, व्यू प्रोडक्ट कौन कौन सा है वो कैसा दिखेगा, सारा पेज का दिखाना, आप जनरल समझिए ना, कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो आप वो। उसके बाद देखिए DB स्क्रीन जो होता है, ये हम लोग को कैसे दिखेगा, डेटाबेस का स्क्रीन, तो यहाँ पर कोई भी डेटा यूज़ करोगे तो SQL का यूज़ करें तो इसमें देखिए ये ऐसे दिख रहा है ना। बाकी पेज भी TV कैसे होता है, TVL कार्ड, उसके बाद यूज़र का, कस्टमर का कैसा दिखेगा, तो इस तरह से आपको पूरा डेटाबेस का भी दिखाना है कि क्या क्या है। उसके बाद फिर से वही इंडस्ट्री क्लाइंट इंटरफेस, तो नहीं भाई ये खुद के लिए बनाए, फ्यूचर स्कोप दे दिए, है ना। उसके बाद फिर वही बिब्लियोग्राफी दे दिए और फिर थैंक यू, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोजेक्ट है, आपको मैंने एकदम 182 पेज पूरा एकदम प्रॉपर दिखाया है सब कुछ, ठीक है। सिनॉप्सिस का आप समझ गए, प्रोजेक्ट का आप समझ गए। अब आशा करते हैं आपको अब कोई सवाल नहीं बचा होगा। तो ये काम आपको पूरा करना है और उसके बाद अपना प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस सबमिट करना है। अब देखिए वो जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो लोगों को नहीं पता था 5th सेमेस्टर में और वो 6th सेमेस्टर में अब आ चुके हैं, तो अब क्या करना है, तो देखिए अब आपको सिनॉप्सिस सबमिट करना होगा, ठीक है। सिनॉप्सिस अभी सबमिट कीजिए। अब यहाँ पे एक सीन है कि अगर आप मान लीजिए 5th में नहीं किए तो सिनॉप्सिस को आने में टाइम लग जाएगा, अप्रूवल आने में टाइम लग जाएगा, तो इससे क्या हो सकता है आपका 6 महीने आगे बढ़ सकता है, ठीक है। जनरली इग्नू यही करेगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, थोड़ा मेहनत करना होगा, ठीक है, थोड़ा एफर्ट करना होगा चीज़ों में। जैसे आप 6th में गए, फटाक से सिनॉप्सिस को आप लिए, बनाए, सबमिट कर दिए और फिर चढ़ गए इग्नू वाले पे। अब वहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उनसे, मेल पे मेल कर रहे हो, उनको बता रहे हो, RC में गए हो कि सर अप्रूवल दे दीजिए ताकि मैं तुरंत अपना 6th सेमेस्टर में आप दियो और आप तुम जल्दी से अपना प्रोजेक्ट भी सबमिट कर सकूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो जिससे कि आपका हो जाएगा, लेकिन ये भी बहुत कम ही चांस है। जनरली अगर मान लीजिए आप 5th में नहीं करते हो तो फिर 6th में करोगे तो 6 महीने का आपको ये लग जाएगा, आगे धक्का लग जाएगा, जो कि नॉर्मली होता है इग्नू में। तो अगर आपने 5th में मिस कर दिया तो आप समझिए आपका नुकसान हुआ है, ठीक है। पर ये नुकसान आपका तभी ओवरकम हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। एकदम आप समझिए, ज़्यादा चांसेस समझिए कि नहीं होगा ओवरकम ये वाला नुकसान आपका, लेकिन कुछ केसेस में ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आप तुरंत कर दोगे। 6th में जैसे ही गए ना, आपने री रजिस्ट्रेशन करवाया, 6th में अभी गए मैं फटाक से सबमिट करता हूँ यार, सिनॉप्सिस सबमिट कर दूँगा, प्रोजेक्ट बना के दे दूँगा, वो कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट आपने ये देख तो लिया, अब गाइड कहाँ से मिलेगा ये भी सवाल है लोगों का। तो देखिए गाइड आप लोगों को, आप इग्नू वालों से कांटेक्ट कर सकते हो अपने स्टडी सेंटर में, सर वगैरह से बात करोगे ना, सर मेरे को प्रोजेक्ट बनाना है वगैरह, तो वो आपको सर का कांटेक्ट दे देंगे, या फिर वो खुद ही ये सब प्रोजेक्ट वगैरह बनाते होंगे तो वो कर देंगे, ठीक है। देखिए गाइड पैसे लेता है, जो सर होते हैं वो भी आपसे पैसे लेंगे, 1500, 2000, 1000, 2500, 3000 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। गाइड पैसा लेते हैं, यानी कि सर वगैरह वो पैसा लेंगे प्रोजेक्ट बनाने का। आप देखिए वो तो हो गया गाइड का। अब उसके लिए आपको अपने बात करना होगा सर से, ठीक है। स्टडी सेंटर पे मेल करना होगा, RC में मेल करना होगा, या फिर अगर आपके जा सकते हो तो जाओ स्टडी सेंटर पे, वहाँ पे सर को बोलो सर मेरा प्रोजेक्ट के लिए कोई गाइड दिलवा दीजिए, तो वो दिलवा देंगे, ठीक है। उन लोग के कॉन्टैक्ट में रहते हैं। और अगर नहीं होगा तो फिर आपको ढूंढना होगा अपने आसपास।
कोई अपने दोस्त से पूछिए, कोई अपने भाई से पूछिए, कोई आप जानते हो सीनियर जो ऐसे हैं जो पढ़ाई कर चुके हैं, जिनका मैंने बताया गाइड का क्वालिफिकेशन आपको वो है, तो आप उनको बोलिए ये प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो भी आपको करके दे देंगे। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप प्रोजेक्ट और जो सिनॉप्सिस है वो बाय भी कर सकते हो, ठीक है, वो बिकता है। जैसे अगर आपको चाहिए होगा प्रोजेक्ट तो मैं भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ ये प्रोजेक्ट और सिनॉप्सिस वगैरह। उसमें जब आप बाय करोगे तो वहाँ पे आपको अपना जो भी है गाइड का बायोडेटा वगैरह वो सब आपको उसमें मिल जाएगा पहले ही, ठीक है। लेकिन उसमें थोड़ा सा दिमाग आपको एक्स्ट्रा लगाना होगा, ठीक है, थोड़ा चंट बुद्धि लगाना होगा। मान लीजिए आप रहते हो लखनऊ में, ठीक है, और आपको जैसे मैंने प्रोजेक्ट मेरे से आपने बोला कि मेरे को चाहिए, मैं आपको ये दे दिया, आपने मेरे से ख़रीद लिया, बाई कर लिया, तो आप देखिए वहाँ का जो हो सकता है मैं आपको दिल्ली वाला दूंगा, तो वहाँ पे गाइड का क्या होगा, गाइड जो होगा वो दिल्ली का होगा, ठीक है। तो अब देखिए जो वो परफॉर्मा वगैरह में सिग्नेचर वगैरह होता है या फिर वो ओरिजिनलिटी में जो सिग्नेचर लगता है गाइड का आपका, तो उसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा। अब वो किस तरह का दिमाग है वो आपको समझना होगा। देखिए सिग्नेचर वगैरह में कॉपी बचपन में आपने पापा का सिग्नेचर वैसा कुछ करना होगा, ठीक है। मैं पूरा डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो सब आपको जनरल सी बात है ना, अगर ये कर दोगे तो बाय वगैरह में तो वो हो सकता है, ठीक है। तो उसमें आपको थोड़ा चंट बुद्धि लगाना होगा, थोड़ा अलग सोचना होगा। एकदम प्रॉपर ये करना है तो आप गाइड ढूंढिए अपने आसपास, उनके साथ जाइए, वो सब आपको बना के देंगे प्रॉपर, है कि नहीं। पर अगर बाय करना है तो वो भी होता है, और बाय करोगे तो जैसा कि इसमें जानते हो असाइनमेंट वगैरह को अगर बाय करते होंगे तो 40-50 रुपये में मिल जाता है एक असाइनमेंट। लेकिन ये प्रोजेक्ट है, इसमें मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में इसमें खर्चा लगता है, तो बाय करने जाओगे तो ये इसका दाम बहुत महंगा होता है, 3-4-5 हज़ार भी होता है, ठीक है। उसके बाद प्रिंट करके जब उसको निकालोगे तो प्रिंट करने का भी पैसा लगता है, फिर हार्ड बाइंडिंग का भी पैसा लगता है, ओवरऑल इसमें पैसा लगता है अच्छा खासा, ठीक है। तो वो माइंडसेट बना लीजिए। और सिनॉप्सिस को कैसे सबमिट करना है, तो आप उसको ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। सिनॉप्सिस का ऐसा नहीं है हार्ड बाइंडिंग वगैरह करेंगे, उसको नॉर्मल बाइंडिंग करके भी सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। पर जनरली ऑनलाइन ही हो जाता है, मैंने बता दिया है, ईमेल करके पूछ सकते हो। तो ये था पूरा प्रोजेक्ट के बारे में पूरी कहानी, ठीक है। अब नहीं लगता कि कोई सवाल आप लोग का होगा। और अगर आपको चाहिए प्रोजेक्ट या सिनॉप्सिस वगैरह तो आप मेरे इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आइए, वहाँ पे मैसेज कर दीजिए आपको चाहिए, मैं वहाँ पे बता दूंगा एग्जैक्टली क्या क्या करना है, कितने कॉस्ट वगैरह लगेगा वो सब मैं आपको बता दूंगा, फिर आपको सबमिट कर देना है। अब देखिए सिर्फ प्रोजेक्ट को सबमिट कर दिया, उसके बाद आप लोग का इसका वाइवा भी होता है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो अब जब सबमिट मान लीजिए खुद से बनाए हो तो आप तो जवाब दे दोगे, अब मान लीजिए आप खुद से नहीं बनाए हो, बाय क्यों, तो आप आराम से सिनॉप्सिस को पढ़ लीजिएगा ना, सिनॉप्सिस को पढ़ लीजिए, प्रोजेक्ट को पढ़ लीजिए, इसमें सब कुछ तो लिखा ही हुआ है पहले से, है कि नहीं। तो आपके लिए वो नहीं है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा कि यार इसमें कैसे काम करना है वगैरह, है कि नहीं। थोड़ा रीड मार दोगे और एग्जैक्टली पूरा एकदम प्रॉपर अंदर घुस के नहीं पूछता है इसमें, आपसे बस बेसिक ओवरव्यू लेता है प्रोजेक्ट के बारे में कि आपका प्रोजेक्ट किसके बारे में, टॉपिक क्या है इसका, अच्छा इसका क्या काम होता है ना। तो इस तरह से पूछेगा आप इसमें कैसे काम कर रहे हो, आप कौन कौन सा मॉड्यूल इसके कौन सा ये, इस तरह से आपको बता देना है। उसके बाद आपसे नॉर्मल सा क्वेश्चन, अलग टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। जैसे कि या डायग्राम के रिलेटेड पूछ लेगा कि या डायग्राम में क्या होता है, एंटिटी क्या होते हैं, रिलेशन क्या होता है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो हो गया वाइवा। तो इस तरह से आपका पूरा प्रोजेक्ट का स्टोरी होता है। अब देखिए कितना मिनट का वीडियो बन गया है मुझे नहीं पता है, लेकिन पूरा वीडियो अगर आप देख लिए हो तो आपका सभी सवाल का जवाब आपके पास है अब, ठीक है। तो देखिए अब अगर आपसे कोई प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है, अगर आप किसी ग्रुप वगैरह में हो, वहाँ पे अगर कोई पूछता है कि यार ये प्रोजेक्ट क्या होता है, सिनॉप्सिस क्या होता है, तो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है, आपको बस इस वीडियो का लिंक कॉपी करना है और उसको सेंड कर देना है कि ब्रो ये वीडियो को फुल वॉच करो, तुम्हारा जवाब तुमको पूरा मिल जाएगा, है कि नहीं। आपको पूरा ये नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप उनको लिंक भेज दीजिएगा डायरेक्ट। अगर ये चैनल आप पे न्यू हो तो मैं इस चैनल पे प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट में बैक लगा है, पीछे कई सब्जेक्ट में बैक लग चुके हैं, तो मैं वो सब का पढ़ाई यहाँ पे करवा चुका हूँ। तो एक बार जरूर चैनल को चेकआउट कीजिए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाता हूँ इस चैनल पे, ठीक है, पूरा प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाता हूँ। तो अगर आप प्रीवियस ईयर से पढ़ के जाओगे तो आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इग्नू में अगर आप 3-4 साल को एकदम अच्छे से कर लेते हो तो आपका एग्जाम फेल होने का तो कोई चांस ही नहीं है, आप आराम से पास होगे अच्छे मार्क्स के साथ, ठीक है। तो मैं चैनल पे यही करवाता हूँ, पढ़ाई करवाता हूँ बीसीए से रिलेटेड, आप जरूर देख लीजिएगा। चैनल पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।